बाय। मैं राग सर। आज मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ इतिहास का प्रमुख घटनाएं और गीत के माध्यम से एक ट्रिक लाया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोग को इतिहास की उस 22 से टॉपिक्स की घटनाओं को विस्तार रूप से बताऊंगा, जिसमें आप लोग तमाम तरह की परीक्षाओं को तैयारी करने में जो सर्विस की तैयारियां लोग करते हैं तो पूछा जाता है तो सन वन भूल जाते हैं, मतलब कब क्या हुआ था। तो उसको याद करने के लिए मैंने आसान कर दिया है, एक ट्रिक लेकर आया हूँ। आइल बानी तोहरी गलिया केने बाड़ू हमारी ललिया, देखना यारवा के कैसन भइल बा बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना जीना ले लो पुदीना। मतलब जान ही रहे हैं, इस गीत को लोगों ने बहुत फेमस कर दिया है। ठीक है, तो मैंने इस गीत को ट्रॉपिक्स पे उठा करके मैंने दे दिया आप लोग को, ताकि आप लोग को याद भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा। तो मैंने देखिए असहायक आंदोलन, ठीक है, आइल बानी तोहरा गलिया, ठीक है, मतलब ऐसे असहायक आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। बानी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, और तोहरा से तराई का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। गली यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। केने मतलब कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। बारू बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ललिया मतलब लाल किला का निर्माण किस सन में हुआ था? वह 1638 ईस्वी में हुआ था। देखा ना, दंडी मार्च नामक सत्याग्रह जिसमें 1930 ईस्वी में हुआ था। और देखिए यारवा यानी एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? यानी 48 देश को मिला करके एशिया महाद्वीप का निर्माण माना जाता है। एशिया में मतलब 48 देश आते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। कैसन कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग 1929 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भइल बा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। हलिया मतलब हरिजन संघ का स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। बढ़ता ठीक है, बढ़ता, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की, जिसमें वैसे ब्रिटिश साम्राज्य की दिल्ली दरबार मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की दिल्ली में दरबार 1911 ईस्वी में शुरू हो गया था। बेचैनी मतलब विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। दादा मतलब द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में हुआ था। मुश्किल महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। भइलबा मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। जीना जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था। ले लो पुदीना मतलब पुदीना यहाँ से लाल किला का लगभग निर्माण 10 साल में हो गया था। और पुदीना मतलब पालसी युद्ध का शुरुआत मतलब पालसी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर लाल किला मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, लाल किला 10 साल में मतलब लाल किला को निर्माण में 10 साल लगे थे, इसको बताया गया है। तो ये रहा हमारा टॉपिक्स के जिसमें मैंने आपको बताया। तो देखिए आइल बानी तोहरा गलिया केने बारू हमरा ललिया, देखना यारवा के कैसन भइल बा हलिया, बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना, लेला पुदीना, ठीक है। अब इस ट्रिक पे मैंने दिया। तो देखिए आज हर समय में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो देखिए आज हमारे समाज में हर चीज़ से लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आज सबसे ज़्यादा संगीत को ही लिया जा रहा है। लेकिन मैंने संगीत को तो दूर ही रहता हूँ, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि समाज की देख करके ही रीत का काम करना पड़ता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो लोग समाज के हिसाब से काम करते हैं उन्हीं को आगे रखा जाता है। तो मैंने भी समाज को देखा तो मुझे लगा कि लोग पढ़ाई में बड़ा बोर लग रहा था, बोरियत हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं मनोरंजन दे देते हैं, कुछ लोग क्या देते हैं। तो हमको भी लगा कि मतलब गीत को उठाया, और गीत से मैंने बहुत से वीडियो मतलब 7-8 से वीडियो हो चुके हैं, जो सारी के सारी गीत और टॉपिक्स पे दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियो बहुत आनंदमय देखें आप।
24 घंटा देखिए, बड़ा मजा आएगा, बोर नहीं लगेगा। हमारी वीडियो में कितनी भी देखिए आपको बोर नहीं लगेगा और पढ़ाई भी होगा, मतलब आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और पूरा आपका मज़ा भी आ सकता है। तो आइए देखिए, मैं एक टॉपिक पे बात करता हूँ। हमारे एक इतिहास में दो वीरों का नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ये दोनों का युद्ध हुआ था। दोनों को युद्ध हुआ तो बीच में लड़ाई बहुत घमासान हो रहा था, और घमासान जब हुआ तो जानते हो क्या हुआ, को 17 मरतबे पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं ने क्या किया, उसको मार भगाया। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी को ही गजनबी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो जाइए, ध्यान रखिएगा, गजनबी मोहम्मद गोरी। कुछ लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं, तो दूसरा कह रहे हैं दूसरा होता है। दोनों का नाम एक ही है, लेकिन दूसरा अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चैप्टर में इसको वर्णन किया है। तो जब पृथ्वीराज चौहान से लड़ाइयाँ हो रही थी तो ये 17 मरतबे, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे राजाओं का होता था कि ये इनकी गलतियाँ बहुत होती थी। और हमारे राजाओं का प्रमुख साधन क्या था, राजा जब हो जाता था तो राजाओं का कमजोरियाँ 3 चीज़, सुरा, सुंदरी, संगीत। ये सुरा, सुंदरी और संगीत, ये हमारे राजाओं की बड़ी कमजोरी होती थी। कुछ राजाओं तो सुरा, सुंदरी और संगीत में इतना लीन हो जाते थे, अपनी राजकाज को भी हाथ मतलब छोड़ देते थे, कुछ कर्म नहीं करते थे, पूरी राजगद्दी छोड़ करके पूरा इसी में सुरा, सुंदरी, मतलब सुरा मतलब जानते हैं शराब, ध्यान रखिएगा, शराब। सुंदरी मीन्स होता है अप्सराएं या लड़कियां। संगीत मीन्स होता है गाना बजाना, ध्यान रखिएगा, गाना बजाना। तो अब देख लीजिए, अब हमारे समाज में जो देखते हैं ना, हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई आ गई है इस समय, जो आज हमारे भोजपुरी गायक हैं, जो लेखक हैं, इतने अनाप शनाप गीत को लिख रहे हैं, जिसको सुनने के बाद मैं तो इसमें बार बार मैंने एक वीडियो में और ये बात को कहा था कि ये लोग इतना अश्लीलता परोस रहे हैं, अरे यार हुनरवान बनो, क्या इस तरह से मतलब ऐसी गाना रख देते हैं ताकि सुनने के बाद तो बुरा सा लगता है। अरे यार अच्छे से शब्द को चुनो, गीत ही से संगीत को संगीत की तरह रखो, लेकिन संगीत को लोग संस्कार विहीन बना दे रहे हैं। तो अब देखिए सुरा, अब सुरा मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया ना, शराब। सुरा मीन्स होता है शराब, सुंदरी मीन्स होता है लड़कियाँ या इसको औरत के नाम से जानते हैं, संगीत मीन्स होता है गाना बजाना। अब ये एक गाना बड़ा तेज चल रहा है, पटना कान कौन देवरा पियावा कान सतनाबा नासिक को ऐसा कोई गाना गाया है, मुझे गाना भी नहीं याद है। लोग ऐसा गाना गा रहे हैं, तो ये शरीर के अंगों को इस तरह से ओपन करके लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये सब पर्दे के अंदर की चीज़ होती हैं। अब हमारे लोग क्या होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके घर में जब शादी ब्याह होता है ना तो वह गाना लगाते हैं। अच्छा बताओ कौन सुनता है आपके घर में? आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी मौसी, आपके रिश्तेदार में जितने लोग शादी में आए हुए हैं सब वही सुन रहे हैं। उसी चीज़ को जब आप बताइए, आप अपने घर के बेटी बहनों और भाई माताओं के सामने अश्लीलता वाला गाना गाते हैं, तो जब लड़कियां को आंख मार के आते हैं तो कहा ना बताते हैं? जब इतनी अश्लीलता गीतें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने घर के परिवार के सामने सुन सकते हैं, लाज ही नहीं आता है, तो फिर जब किसी बच्चियों से दुपट्टा छीन के आते हैं, आंख मार के आते हैं, किसी बच्चियों से उल्टा पल्टा छेड़छाड़ कर देते हैं, तो छुपाते हैं। ये संस्कार विहीन होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तो हमारे देश में संस्कार, हमारा भारत को महान कहा जाता है। मैंने कल की वीडियो मैंने दिया भी है कि हमारे भारत में महान कहा जाता है। तो हमारा भारत महान क्यों था? हमारे भारत की संस्कार ही बहुत ही उच्च क्वालिटी का था, उच्च कोटि का था। ये संस्कार विहीन जब सुरा, सुंदरी और संगीत हमारे भारत में आगमन हुआ, तभी से हमारे भारत में पतन की रास्ता शुरू हो गई, और हमारे सारे के सारे पब्लिक एकदम पूरा, हमारे बताया जाता है इतिहास में, मैंने अभी इतिहास पर ही बात करूँगा। तो जब गजनबी ने हमारे पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ा, तो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब क्या थे? बड़े लड़ाकू थे और बड़ी ज़बरदस्त उनकी सैनिक चलती थी। लेकिन जानते हैं इस चीज़ों में क्या हो गए, वो भी दबक गए, और दुबक जाने की वजह से पृथ्वीराज चौहान के जब 16 मरतबे 15 मरतबे लड़ाई किया, तो ये क्या किए, उसको पकड़ के कहते हैं अरे जाओ कोई बात नहीं है। और जब जीत जाते थे तो जश्न मनाते थे, और जब जश्न मनाते थे तो जश्न मनाने में शबाब और कबाब आता था।
और उसकी ऐसे करते 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 एक समय आया तो जब हार जाता था ना, जो हार जाता था लड़ाई करने में, 16 मरतबे जब हार गया, 17 मरतबे वो जीता था, तो 16 मरतबे जब हार गया तो अपने आप को समीक्षा करने लगा। वो एक जा करके हार करके एक जंगल में गया, और जंगल में जाने के बाद एक छोटी छोटी कक्षाओं में भी इस कहानी को पढ़ाई जाती है कि जब आगे जाकर वो गुफा में बैठा, तो गुफा में जाकर बैठा, देखा क्या वहाँ पर वो कहानी बताया गया है कि वो गुफा में जाकर बैठा तो एक मकड़ी का जाला था, उस गुफा में लुकाया था जान बचा करके। तो गुफा में एक मकड़िया थी, अपना जलवा पर चढ़ा करके जा रही थी, तो टूट के गिर जाता था, फिर चढ़ जाती थी, फिर टूट के गिर जाता, ऐसे ऐसे करते करते मतलब 142 मरतबे या 100 से ऊपर मरतबे वो जा करके उस चढ़ी उतरी, लेकिन लास्ट में वो चढ़ गई। तो उसको ये समझ में आया कि अच्छा मैंने तो 16 ही मरतबे 15 ही मरतबे तो हारा हूँ, मैं एक बार और लड़ाई करूँगा। उसके बाद फिर से हार जाता है, लास्टवा 17वें मरतबे जब जीतता है तो वो फिर से सोचता है अभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। वो जा करके रात भर में बैठ के समीक्षा करता, तो समीक्षा करने के दौरान वो पाता क्या है कि उसके जो वीर सैनिक हुआ करते, सेनापति होते थे, अल्कोहल का सेवन करता था, मतलब दारू पीता था, सुरा। तो उसने जा करके अपने सैनिकों के पूरे अपने राज्य में ये लगा दिया कि आज के बाद हमारे संगीत यानी सुरा सुंदरी और संगीत हमारे राज्य में नहीं चलेगा। और उसने क्या किया, शराब, लड़कियां और गाने पर पाबंद लगा दिया, और लड़कियां और गाने पर यानी अप्सराओं पर नाच पर पाबंद लगा करके और आया। और उसके बाद मोहम्मद गोरी को क्या किया, लड़ाई किया और 17वें मरतबे जीत जाता है। और उसके बाद 17वें मरतबे जीतने के बाद जानते हो क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, चाहे वो अपना छोटा का हो, चाहे बड़ा का हो, चाहे कोई भी जाति का हो। ये जाति धर्म का मतलब नहीं है। जो दुश्मन हमारा होता है वो दुश्मन खाली होता, बस इसको एक ही नज़र से देखो दुश्मन। प्यार करने वाला है तो खाली प्यार की नज़र से देखो, माँ है तो ममता की नज़र से देखो, पिता है तो कर्तव्य की नज़र से देखो, भाई है तो स्नेह की नज़र से देखो, बहन है तो लाड़ प्यार की नज़र से देखो। ये जो एरियाएं हैं ना उसको एक नज़र से देखो। लेकिन दुश्मन है तो दुश्मन की तरह देखो, खाली दुश्मन है तो दुश्मन, चाहे छोटी बातों पर लेकर के दुश्मनी हुई है, चाहे बहुत बड़ा राजकाज के लेकर के दुश्मनी हुई है, लेकिन अगर दुश्मन है तो दुश्मन की तरह ही उसका बर्ताव होना अनिवार्य है। क्योंकि अब वो जब पृथ्वीराज चौहान को किडनैप कर लेता है ना, तो ये कहते हैं कि क्या मोहम्मद गोरी ये क्या कर रहे हो, अरे मैंने तुमको 17 मरतबे 16 मरतबे छोड़ दी, 15 मरतबे छोड़ दिया, तो मुझे एक मरतबे छोड़ दो। तो जानते हो उसने क्या कहा, मैं तेरे जैसा बेवकूफ़ राजा हूँ का कि अपने दुश्मन को छोड़ दिया। सांप के फन को कुचले बिना और सांप को जिंदे छोड़ दोगे तो कभी बदला लेना छोड़ेगा। तो मैं तेरे जैसा मूर्ख राजा नहीं हूँ, क्योंकि हमारी इतिहास और जब तुम्हारी इतिहास पढ़ाई जाएगी तो तुम्हारे इतिहास के तुम्हारे ही लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे इस चीज़ को कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ राजा थे कि एक मरतबे आदमी गलती करता है तो दूसरे मरतबे सीख ले लेता है, तीसरी मरतबे सीख लेता है, चौथी मरतबे सीख ले, लेकिन तुम इतने बड़े वो राजा हो गए कि तुमने 15, 16, 17 मरतबे माफ़ कर दिए। ये कौन सी माफ़ी में आती है। तो इस तरह से उसने हमारे भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त किया। तो देखिए हमारे भारत में सुरा सुंदरी और संगीत को आप लोग छोड़ें, देखिए, और जो हमारे भारत में जो अश्लीलता गीतें बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, लेखक गा रहे हैं, ये तो गाना नहीं गाइए भाई, गा रहे हैं वो लोग गाइए, लेकिन देखिए हमारे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होने के नाते वो जितनी आयासी भरी शब्दें होती हैं और जितना मतलब शब्दों का मर्यादा ना होता है, मतलब ढोड़िया और वगैरह वगैरह, कान का गलवा, चीका, मतलब पता तब तमाम तरह से वर्डों का इस्तेमाल जिस गाना आती है, वो लोग जो नासमझ लोग हैं अपने गांव में, अपने घर में, शादियों में, विवाहों में भोजपुरी गाना लगा करके अपने भी कमरिया हिलाते हैं और अपने घर वालों को भी लगवाते हैं। तो भैया देखिए, अगर हम इतने संस्कार विहीन हो गए हैं तो हमारी पढ़ाई किस काम की। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इस तरह से अटपटा सनाप सनाप गाना अपने गाँव में बजवाते हैं, बजाने देते हैं, इस पर कोई ना सरकार है काम करता है, ना तो संस्कार फैलाओ, संस्कार विहीनता फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई सरकार को टेंशन है ना तो पब्लिक को टेंशन है, बस बेहीनता, अपनी अपनी मर्जी। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अब गानाओं पर पाबंद लगाओ, लेकिन हाँ जो लोग तब कम से कम उनको संस्कारी होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, कि जो लोग गीत को लिख रहे हैं आप पैसा कमाने के चक्कर में इतनी अनाप शनाप अपने ही माँ बाप, कल्पना करके देखो जिस गीत को लोग गा रहे हैं उस गीत को गाने के बाद आप अपने माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने बेटी के सामने, अपने गाँव के किसी भी व्यक्ति के सामने अगर एकदम बेलज होंगे तब गा पाएंगे, नहीं तो ना ही गा पाएंगे।
तो इसीलिए हमारे कहने का तात्पर्य था कि इतिहास में मैंने बताया, तो वो जो जानते हो अपने, मैंने सुरा सुंदरी संगीत के बारे में मैंने इसलिए इस टॉपिक में डाल दिया क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा 90% लोग दारू पीते हैं, दारू पी करके ही अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो भैया ज़िंदगी आपका है, चाहे बर्बाद करो चाहे कुछ भी करो, मुझसे क्या लेना देना है, लेकिन बात रहेगी ये कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी भी ये काम करेगा। इसीलिए आप भी रुको और आने वाली पीढ़ी को भी रोकने का काम करो, नहीं तो हमारे समाज में बहुत ही दिक्कतें होने वाली हैं। और अगर समाज की बुराइयों को हम दूर नहीं करेंगे, आप दूर नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। तो देखिए अभी संगीत के माध्यम से मैंने एक बार बताया हमारे यहाँ सुरा संगीत सुंदरी। अब इस चीज़ से हमारे भारत के महान निर्माता, जो हमारे भारत के निर्माता माने जाते हैं, नए युग का निर्माण करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उनके ज़िंदगी में कभी सुरा संगीत और सुंदरी नहीं थी मतलब समझ में रहा है। आप तो कहेंगे शायद नहीं हुआ था, हुआ था, सही बात है। लेकिन देखिए उनका भी